Welcome students in the second lecture of states of matter. In first session we have completed three laws on gas, that is Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac law. Now by combining all that gaseous law we get one equation PV equals to nRT. Ideal gas equation you have to apply for all the gas. So here your R is a ideal gas constant, universal gas constant is termed as, where R can be calculated by simple formula PV upon NT, where P is a pressure, V is a volume of gas, N is a number of moles of gas and T is a temperature of gas. Now simply here प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक सेट किया है और 1 मोल ऑफ गैस लिया है और ये टेम्परेचर अगर सेट किया है तो वॉल्यूम यू विल गेट, यू नो मोल कॉन्सेप्ट से आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड दिस पर्टिकुलर 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज एट STP 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. सो ये आप ये कंडीशन कुछ भी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बिल चेंज हो जाएगा और ये रेशियो ऑलवेज मेंटेन्ड होगा एंड ऑलवेज इट विल गिव यू द आंसर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन. हियर 1 लीटर एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू 101.3 जूल. वन ऑफ द कन्वर्जन इज देयर. सो आपका जितना भी लीटर एटमॉस्फेरिक है यू कैन पुट हियर 0.08 to 1 liter atmospheric equals to how many joules? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 8.314. सो सिंपल. क्या बोला समझा मैंने? क्या एक कन्वर्जन है ये. 1 लीटर एटमोस्फेरिक इक्वल्स टू 101.3 जूल्स. तो आपका ये जो अभी भी फिलहाल आंसर आया 0.0821 लीटर 0.0821 लीटर एटमोस्फेरिक इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स. तो जूल्स में भी आपको आंसर मिल सकता है. दिस पर मोल पर केल्विन रिमेन्स एज इट इज. लीटर एटमोस्फेरिक इज रिप्लेस्ड बाय जूल्स by this conversion. Now you know this conversion also 1 joule equals to 10 raised to 7 erg. So 8.31 joule equals to how many erg? निकाल सकते हैं x की वैल्यू, you get this. Now similarly 1 calorie equals to 4.184 joules. So 8.314 joules मतलब हाउ मेनी कैलोरीज निकाल सकते. कैलोरीज कितना होगा x. अभी ये निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करने का और इससे डिवाइड करने का, मतलब 8.314 इंटू 1 डिवाइड बाई 4.184. सो प्लीज मेक श्योर दैट आर की ये 4 वैल्यूज है. डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, क्वेश्चन में वॉल्यूम और प्रेशर का यूनिट अगर लीटर एटमॉस्फेरिक है तो आपको आर की यही वैल्यू चूज करनी चाहिए. सिमिलरली क्वेश्चन में जूल्स वगैरह मेंशन्ड है तो आपको आर की ये वैल्यू मेंशन करनी चाहिए. अगर क्वेश्चन में कैलोरीज वगैरह मेंटेन किया हुआ है और अर्जिस है तो आपको रिस्पेक्टिव आर की वैल्यू सिलेक्ट करनी है क्वेश्चन को देख के. बराबर. एक ये बात हो गई. और अभी दूसरी बात चालू कर रहा है. सपोज एक स्पीशीज है, एक सब्सटेंस है. ओके. नाउ इन दिस सब्सटेंस N1 इज अ 1 मोल, मतलब ये 1 मोल सब्सटेंस है. ये आखिर तक 1 मोल ही रहेगा, मतलब N2 फाइनल मोल्स लाइक दैट. मतलब मोल्स आर कांस्टेंट लाइक दैट. नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट. सपोज मोल्स कांस्टेंट है, इसका प्रेशर ये चल रहा है, ये शुरुआत का प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है, शुरुआत का इसका वॉल्यूम है 5 लीटर और ये टेम्परेचर चल रहा है 300 केल्विन. सिमिलरली अगर सडनली इसका प्रेशर हम बढ़ा देते हैं, 6 एटमॉस्फेरिक कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो नया वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेगा ये 1 मोल ऑफ स्पीशीज. ये जानने के लिए हम लोग ये इस पर अप्लाई कर रहे हैं आइडियल गैस लॉ.
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, शुरुआत का प्रेशर, शुरुआत का वॉल्यूम, शुरुआत के नंबर ऑफ मोल, शुरुआत दिस इज शुरुआत का टेम्परेचर, आर इज कांस्टेंट. सिमिलरली हियर क्या ये शुरू आखिर का प्रेशर आखिर का टेम्परेचर पे, ये भी हम लोग ने एक आइडियल गैस इक्वेशन इस पे भी फाइनल पे भी बना दिया. एक दोनों का रेशियो ले लिया भाई, शुरुआत और आखिर के मोल्स तो कांस्टेंट है, आर तो भी आर की भी वैल्यू कांस्टेंट होती है. तो एक पी वी P1 V1 अपॉन P2 V2 अपॉन इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, जिसको मैं 1 को एक तरफ लाना चाहता हूँ तो इधर क्रॉस एक्सचेंज कर दिया मैंने इसको सिंपली. P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. शुरुआत का प्रेशर, शुरुआत का वॉल्यूम, शुरुआत का टेम्परेचर सब वैल्यू डाल दी. शुरुआत आखिर का प्रेशर आखिर का टेम्परेचर मेरे पास है, आखिर का वॉल्यूम निकालने के लिए आखिर का वॉल्यूम निकल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है. सो हियर विल कम टू नो दैट आखिर का वॉल्यूम एंड वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो ये एक फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो बच्चे लोग, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. प्लीज मेक श्योर दैट क्लियर हुआ इतना. ओके, गोइंग अहेड. सी नाउ, ठीक है, क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, what mass of ammonia will exert same pressure as 12 grams of H2S in the same container under the similar condition of temperature. बरोबर भाई, पहले H2S गैस कंटेनर में था, ये कंटेनर में पहले H2S गैस था जो 12 ग्राम था. वे उसने जो प्रेशर मेंटेन किया था वो सेम प्रेशर अमोनिया को भी मेंटेन करना है. और पूछा है कि अमोनिया को ये मेंटेन करने के लिए, अमोनिया को ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए कितना ग्राम डालना पड़ेगा. तो हमने एक सिंपल सी बात है, देखो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. अब सीधी सी बात है ना, ये आपका फॉर्मूला है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय के कांस्टेंट. सो कैन आई राइट दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, अच्छे से पढ़ो. इक्वल मोल्स ऑफ अमोनिया, जितने मोल्स अंदर 2 मोल्स है तो प्रेशर 2 मोल्स के हिसाब से, 3 मोल्स बड़े मोल्स प्रेशर बढ़ेगा, मोल्स बड़े ऐसे, मतलब अंदर इक्वल मोल्स ऑफ अमोनिया एज दैट ऑफ H2S विल एक्सर्ट द सेम प्रेशर. मतलब क्या लिखा मैंने, ये भाई ये डिब्बे में जितने H2S के मोल्स है, तब जो H2S के मोल्स जो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं वही अमोनिया के मोल्स भी उतना ही प्रेशर डेवलप करेंगे. मतलब ये डिब्बे में H2S के मोल्स ढूंढ लो, बराबर. तो मोल्स ऑफ H2S, mass upon molecular mass, as you know the formula mole concept, moles of H2S mass upon molecular mass. H2S sulfur is 32 and 2 hydrogen 34, molar mass is 34. 12 by 34 is the number of moles of ammonia. ठीक है, तो लेट्स से कांस्टेंट की वैल्यू 1 पकड़े अगर, तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 12 by 34 है, तो प्रेशर भी उसने कितना डेवलप किया होगा, लेट्स से व्हाटएवर उसके हिसाब से, राइट, 12 by 34. तो जो भी रेशियो डेवलप, मतलब अमोनिया के भी मोल्स कितने होने चाहिए, 12 by 34 अंदर होने चाहिए, वही प्रेशर डेवलप करने के लिए. बट अमोनिया के मोल्स नहीं पूछा, अमोनिया के मास पूछा है. तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया 17, तो 6 ग्राम. तो 12 by 34 मोल्स डेवलप करने के लिए अंदर अमोनिया के 6 ग्राम अमोनिया चाहिए. हेंस 6 ग्राम ऑफ अमोनिया विल डेवलप अ सेम प्रेशर ऑफ दैट 12 ग्राम ऑफ H2S. मतलब जो H2S के मोल्स थे उसने जो प्रेशर डेवलप किया था, वही मोल्स ऑफ अमोनिया विल डेवलप दैट प्रेशर. क्लियर? इतना बैठा भाई दिमाग में. आगे बढ़ रहे हम लोग. क्या लिखा है, 4 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस
और एक मस्त एग्जाम्पल ये है, समझो इसको, कॉन्सेंट्रेट करो, मजा आएगा। 4 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस वॉज कन्फाइंड इन अ 1 लीटर फ्लास्क। 1 लीटर फ्लास्क में 4 ग्राम ऑफ आइडियल गैस भरा हुआ है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्लास्क एट 1 एटमोस्फेरिक, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक रखा है। तो शुरुआत का प्रेशर बाय 1 एटमोस्फेरिक है, याद रखना। देखो 1, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क बाय 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अंदर जो भी था वो 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया हमने। प्रेशर बाय 8%, प्रेशर हमने 8% बढ़ा दिया। देन व्हाट इज अ मोलार मास ऑफ गैस? मोलार मास ऑफ गैस क्या होगा? तो भाई प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग को कंपेयर करना है। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन नहीं याद रहता है तो एक ही फॉर्मूला याद रखा करो, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू वॉट? P2 V2 अपॉन T2। याद आया? वॉल्यूम कांस्टेंट है 1 लीटर, तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। सिंपल है ना, एक ही फॉर्मूला से सब काम कर देता हूं मैं तो भाई शुरुआत का प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक है, ठीक है। बाद में प्रेशर 8% से बढ़ा तो 1 का 8% इज 1.08। आई होप परसेंटेज निकालने आता है, नहीं निकालने आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर नीलेश आखरे सर। यो सो शुरुआत का प्रेशर 8% बढ़ गया, आखिर का प्रेशर लिख दिया हमने। शुरुआत का टेम्परेचर नहीं दिया है वो लोग ने, और आखिर का टेम्परेचर वो लोग ने 30 डिग्री से बढ़ गया, तो इधर लिख दूं T+30, तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। हम लोग को ऐसे नहीं पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर है शुरुआत का और आखिर का, हमें पूछा है कि डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ द गैस। तो हमने फॉर्मूला लगा आइडियल गैस का, PV इक्वल्स टू nRT। चलो शुरुआत का प्रेशर 1, शुरुआत का वॉल्यूम 1 लीटर, R की वैल्यू लिख दी, क्योंकि एटमोस्फेरिक लीटर है ना, तो एटमोस्फेरिक लीटर वाली R की वैल्यू लिखी। टेम्परेचर 375 केल्विन, देखा आपने शुरुआत का टेम्परेचर T 375 केल्विन। सब शुरुआत का लिखा है तो हम टेम्परेचर भी शुरुआत का ही लिखेंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हमें दिया है 4, तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा इससे। तो मॉलिक्यूलर मास से फटाक से अपन को ये कैलकुलेट करके यू गेट दी आंसर। यो इस तरह से थोड़ा दिमाग रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्रॉपर, तो हम चांद पे भी जा सकते हैं। यस सही सुना आपने, हम चांद पे भी जा सकते हैं। सो प्रॉपरली नोट डाउन करो, मस्त नोट्स बनाओ, एक एक क्वेश्चन बरोबर सॉल्व करो, आगे बढ़ रहे हैं हम लाइफ में। देखो भाई आगे की कहानी निकुंज सर से सुनते हैं। तो एक रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड द डेंसिटी ऑफ गैस देख लेते हैं अपन। तो PV V को अपॉन में डाल दिया मैंने, और ये नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से सब्स्टिट्यूट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और मास अपॉन वॉल्यूम को, मास एंड अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी से रिप्लेस किया मैंने। डेंसिटी दिस इज रिमेनिंग टर्म RT अपॉन दिस M इज अ मॉलिक्यूलर मास। सो एक मस्त फॉर्मूला मिल गया, दिस इज P इक्वल्स टू DRT अपॉन M। M को उधर भेज दिया, P को इधर ले लिया, बस। सो मॉलिक्यूलर मास एंड डेंसिटी का रिलेशन मिल गया हमें इधर, सिंपल। सो एक फॉर्मूला याद रखना है, P को भी उधर भेज दो ना यार, PM नरेंद्र मोदी, PM इक्वल्स टू DRT, सिंपल याद रहेगा फॉर्मूला। एक तो PV इक्वल्स टू nRT, और दूसरा फॉर्मूला मिल गया हमें PM इक्वल्स टू DRT, वेर P is a pressure, M is a molecular mass of gas, D is a density of gas, R is a gas constant, and T is a temperature of that gas. Yo, आगे देख लो भैया, ये हमने किया हुआ है मूल कंसेप्ट में। वेपर डेंसिटी क्या होता है? और डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन अ वॉल्यूम। हाइड्रोजन के लिए भी मास अपॉन अ वॉल्यूम डेंसिटी निकालने के लिए। सपोज वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कैंसिल कर दिया हमने, तो मास ऑफ अ गिवन गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलो एक बात मान लेते हैं, वॉल्यूम अगर हमने 22.4
लीटर रखा होता है तो इधर भी 1 मोल ऑफ गैस, इधर भी 1 मोल ऑफ गैस अंदर आता था, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट 2 होता है, और 1 मोल ऑफ गिवन गैस का वेट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। 1 मोल का मास, मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल ऑफ मास, 1 मोल का mass of a given gas, molecular mass of gas. So molecular mass of a given gas is 2 into vapor density. एक फॉर्मूला याद रहेगा अभी आपको, यस। सो एक वन मोर फॉर्मूला प्लीज, फॉर्मूला की लिस्ट बनाओ, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑलवेज असाइनमेंट जब भी भेजूंगा तो वो लिस्ट सामने रखो और अप्लाई करो। पहले फॉर्मूलाज याद रखने के मार्क्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री में। चलो मस्त क्वेश्चन लिया मैंने इधर। डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ CO2 गैस। डेंसिटी तो डिटरमाइन करनी है, टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक चल रहा है, CO2 गैस है। सो डेंसिटी देख के PM इक्वल्स टू DRT फॉर्मूला तुरंत मैंने कैच कर लिया भाई। प्रेशर D डेंसिटी तो नहीं है, PM अपॉन RT, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम्स पर मोल। एटमॉस्फेरिक देखो, यूनिट देखो, एटमॉस्फेरिक है, तो इधर आर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक लीटर वाली ही लेंगे ना, 0.082 बराबर। टेम्परेचर दिस इज योर 195 क्यू। टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में -78 है तो -78 रखा, प्लस 273 इज 195। कैलकुलेट करके यू कैन कम अप विद योर आंसर। चलो आगे, यस। लाइफ में आगे बढ़ना है, टिंग चक टिंग चक टिंग चक टिंग। भी अच्छे से देखना भाई, मस्त कॉन्सेप्ट है एक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब ये एक डिब्बा है, कंटेनर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस दोनों है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, और नाइट्रोजन गैस जो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से जो प्रेशर डेवलप कर रहा है वो नाइट्रोजन का प्रेशर। तो भाई अंदर डिब्बे का अंदर टोटल प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अ प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। देखो स्टाइल मारना इधर केमिस्ट्री में हमारी आदत है। मतलब प्रेशर वर्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बदले हम लोग अगर वर्ड यूज करें पार्शियल प्रेशर, मतलब पूरे प्रेशर में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े से मॉलिक्यूल उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कंप्राइजेस द होल टोटल प्रेशर, लाइक दैट। तो भाई दो चीज है, तो एक चीज का प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलना पड़ेगा। सो सिंपल, ठीक है। सो एक सिंपल सी बात है, देख लो P1, अरे यार ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के 1 ले लो, नाइट्रोजन को निकाल के 2 ले लो, तो P1 मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक दैट। पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट स्पीशीज इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट स्पीशीज इंटू RT। सिमिलरली partial pressure of second species, that is a nitrogen, into volume equals to number of moles of nitrogen into RT. This is similarly I formed one more equation, total pressure into volume equals to total moles into RT. ये 3 तरीके के अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ये कंटेनर के ऊपर। अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल मोल्स लेके आओ, इन शॉर्ट ये सब तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और ये आपका ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब फर्स्ट स्पीशीज का प्रेशर निकालना है तो उसके मोल्स चाहिए। सिमिलरली ये आपका सेकेंड, दैट इज सेकेंड स्पीशीज का प्रेशर निकालना है तो आपको नाइट्रोजन के मोल्स चाहिए रहेंगे, लाइक दैट। सिंपल। चलिए 3 इक्वेशन को एक एक करके मस्त इक्वेट करते, ध्यान देना। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/1, ये 2 वाला इक्वेशन लिखा है, ये 1 वाला इक्वेशन लिखा है, जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यू गेट द रिमेनिंग थिंग, दैट इज, आई होप दिख रहा है आपको, P1 अपॉन टोटल प्रेशर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट स्पीशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो टोटल प्रेशर को इधर अपॉन मल्टीप्लाई में लेके आऊँ, इधर PT टोटल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है भी। इसको शॉर्टकट में N1 दैट इज फर्स्ट स्पीशीज के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मतलब लाइक दैट, फर्स्ट स्पीशीज के मोल्स प्लस सेकेंड स्पीशीज के मोल्स, टोटल मोल्स, ठीक है। फर्स्ट स्पीशीज के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर
उसको से अपन पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं फर्स्ट स्पीशीज का, बराबर। तो ये डाल्टन्स का लॉ बन गया कि भाई आपको अगर पार्शियल प्रेशर किसी का भी निकालना है, सपोज फर्स्ट स्पीशीज का निकालना है, तो N1 अपॉन टोटल मोल्स, N1 दैट इज फर्स्ट स्पीशीज के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स को एक मोल फ्रैक्शन बोला गया है, X डिनोटेड बाय मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय X, फर्स्ट स्पीशीज का है तो 1 लिखा, दैट्स वाई। सो सिंपल इज दैट, राइट? सिंपल। तो आप बताओ पार्शियल प्रेशर सेम अपन डिवाइड इक्वेशन 3/1 करके अपन कर सकते हैं, पूरा आप करो इधर, और इधर मैंने कंक्लूजन लिखा है सेकेंड स्पीशीज का प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड स्पीशीज इनटू टोटल प्रेशर, लाइक दैट। ठीक है, तो सेकेंड स्पीशीज का प्रेशर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? बाय सेकेंड स्पीशीज के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है ना सिंपल, मस्त क्वेश्चन लो, चलो लिया ना, बड़ा क्वेश्चन, हाँ बड़ा क्वेश्चन, आंसर छोटा होगा सर इसका, हाँ छोटा है आंसर। Going ahead, calculate the partial pressure of nitrogen and oxygen. नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बदले समझो अंदर ऑक्सीजन है यार। Calculate the partial pressure of nitrogen and oxygen in air. Assuming that oxygen and nitrogen volume percentage of oxygen and nitrogen in air are 20 and 80. मतलब अगर 100 मोल्स है नाइट्रोजन के तो उसमें से 20 मोल ऑक्सीजन के होंगे और 80 मोल नाइट्रोजन के होंगे। बात समझ में आई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब पूरा एयर का प्रेशर, टोटल प्रेशर इन शॉर्ट 1 है। ऐसे बात समझा करो, क्या बोल रहे हो लोग? पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करो ऐसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एयर में से, एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, देखो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉलोइंग द एवोगाड्रो लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, याद करो, बराबर। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूम परसेंटेज जो रहेगा वही मोल का परसेंटेज रहेगा। मतलब इन शॉर्ट वो लोग वॉल्यूम का परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन के 20 मोल्स है तो नाइट्रोजन के 80 मोल्स है, लाइक दैट। 20% वॉल्यूम ऑक्सीजन का है और 80% वॉल्यूम नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन और दिस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वॉल्यूम का रेशियो ये है, तो मोल कंसेप्ट याद करो, मोल्स का भी यही रेशियो रहेगा, राइट? तो इससे क्वेश्चन से डेटा क्या समझ में आ रहा है? टोटल प्रेशर 1 है, ऑक्सीजन के मोल्स 20 है और नाइट्रोजन के मोल्स 80 है, एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 100, राइट? सो पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा फटाक से एकदम। क्या होगा जल्दी बोलो? तो पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.8 आएगा। कैसे निकालूं मैं? सर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। नाइट्रोजन के कितने मोल्स थे बोलो? 80, अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 100। तो बोलो क्या मिला मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन? 0.8, राइट? सिंपल सी बात है। वैसे ही दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस पहले का मोल फ्रैक्शन, 1 माइनस, शॉर्टकट दे रहा हूं, शॉर्टकट। तो ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऐसे बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है जी। 1 माइनस ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कर दोगे तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको। मतलब दो कंपोनेंट अगर है तो पहले का मोल फ्रैक्शन पता है तो उसको 1 में से माइनस कर दो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, लाइक दैट। मैथमेटिक्स से जान दो वो सब। तो क्या पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, आगे किया ना फॉर्मूला। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8, टोटल प्रेशर इज 1, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.8 एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गोइंग टू बी लाइक दैट 0.2। चलो यार और एक क्वेश्चन, बड़ा छोटा क्वेश्चन बड़ा आंसर। आगे क्या देखा था? बड़ा क्वेश्चन छोटा आंसर, सिंपल। तो कभी बड़ा क्वेश्चन से डरने का नहीं, डरने का किससे? छोटे क्वेश्चन से। ओके चलो देखते हैं। 0.1 मोल्स ऑफ इथेन गैस एंड 0.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर टेकन इनटू द फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर क्या लिया है? फ्लास्क के अंदर क्या लिया है? तो
इथेन का गैस लिया है और ऑक्सीजन का गैस लिया है और उसको 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट कर रहे हैं अपन, राइट। नाउ फ्लास्क हीटेड टू 1000 केल्विन तक उसको हीट करते रहे, ओ हो, ओके। तो क्वेश्चन तो वही है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ, लिख दो ना, क्वेश्चन लिख दो उधर थोड़ा सा, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन एंड ऑक्सीजन। तो पहले तो मैंने इथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन लिख लिया, तो बच्चे को आता है इथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन में कार्बन फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, बट वो लोग ने क्वेश्चन में दिया है ये रिएक्शन इथेन प्लस ऑक्सीजन, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, इथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ने कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म किया हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, लाइक दैट। और ये रिएक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख लिया मैंने रिएक्शन, ठीक है। आप समझो इधर बात को, ये मोल्स एट स्टार्टिंग, ये 0.1 मोल्स है, 0.3 मोल्स है, देखो ना, इथेन के 0.1 मोल्स ऑफ इथेन, 0.1 मोल्स, 0.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 0.3 मोल्स। अब देखो रिएक्शन में रेशियो जो है 1:5/2, 5/2 मतलब 2.5, मतलब 1 मोल खत्म होगा तो 2.5 मोल्स खत्म होंगे, लाइक दैट। अगर रिएक्शन में ये 1 मोल खत्म होगा तो ये 2.5 मोल्स खत्म होंगे, तो ये 0.1 मोल्स खत्म होगा तो इसके कितने खत्म होने चाहिए, दिस एक्स समझो, ये एक्स, मेरी उंगली एक्स है, 1 मोल खत्म हुआ तो ये 2.5 मोल्स खत्म होता है, तो 2.1 मोल खत्म होगा अगर, तो ये कितना खत्म होगा, यस 0.25 मोल्स। लाए कितने आप, 0.3 मोल्स है, सो ज़्यादा लाए, 0.25 लगेगा रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्शन क्वेश्चन में दिया है, तो 0.25 मोल्स ही लगेगा और लाया 0.3, ओहो हो, 0.3 लाए 0.25 लग रहा है, मतलब सर ये बचेगा 0.05 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अंदर बचेगा। सिमिलरली ये देखो 1 मोल कंज्यूम हुआ तो 2 मोल्स बनेंगे, 0.1 मोल कंज्यूम हुआ तो 0.2 मोल्स बनेंगे, एक्स करने आता है ना ये आपको, जो लिमिट में है ना वो देखने का, एक्सेस में उसको नहीं देखने का, कभी भी याद रखो। 1 मोल अगर कंज्यूम होगा तो 3 मोल्स बनेंगे, 0.1 मोल कंज्यूम होगा तो 0.3 मोल्स। समझ में आया, तो ये प्रोडक्ट बना हुआ है और ये बचा हुआ है, तो दिस मच मोल्स ये बने हुए प्रोडक्ट और ये बचा हुआ रिएक्टेंट, सो ऑल टुगेदर ऐड करने पे यू गेट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.55। सिंपल। आगे ये आपका फॉर्मूला क्या था, दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिखो P1 V1 अपॉन T1 और N1, उधर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे थे, तो 1 को एक तरफ और 2 को एक तरफ था ना, बरोबर है। वॉल्यूम कांस्टेंट है अंदर क्योंकि एक डिब्बे में कर रहे हैं हम लोग फ्लास्क के अंदर, फ्लास्क का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कैन आई राइट दिस फॉर्मूला P1, फॉर्मूला प्रॉपर लगाने की बहुत जरूरत है, P1 अपॉन शुरुआत का प्रेशर अपॉन शुरुआत के मोल्स शुरुआत का टेम्परेचर, P2 मतलब आखिर का प्रेशर आखिर का मोल्स आखिर का टेम्परेचर। तो अभी मुझे अगर फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है अगर, तो ये इसको मल्टीप्लाई में जाने दूं, तो क्या होगा N2T2 अपॉन N1T1 इंटू शुरुआत का प्रेशर, बराबर आ गया, बराबर कर दिया मैंने, समझा दिया आपको। शुरुआत का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, कैन यू सी दैट, ठीक है। आखिर में 0.55 मोल्स मिले, अभी भी देखा, आखिर में टेम्परेचर 1000 केल्विन था, शुरुआत में टेम्परेचर 300 केल्विन था, देखो आपने उधर क्वेश्चन में रीड किया होगा, बराबर ना, क्या से कहां तक हीट किया गया है, नाउ फ्लास्क हीटेड टू 1000 केल्विन, 27 डिग्री से 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन से 1000 केल्विन तक हीट किया गया है, और शुरुआत में आप 0.1 मोल और 0.3 मोल्स मतलब 0.4 मोल्स लाए थे आप, जो रिएक्शन में के बाद 0.55 मोल्स हो गए थे, अभी अपने मैंने बात कैलकुलेट करके भी बताया इधर, तो यू विल कम अप विद द, आखिर में इतना प्रेशर देखने मिलेगा,
जो शुरुआत में 1 एटमोस्फेरिक था, आखिर में इतना प्रेशर हो गया है। तो ये दिस इज योर टोटल प्रेशर, आखिर में टोटल प्रेशर इतना डेवलप हो गया है। तो भाई सिंपल देखो, बात समझो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तुमने बोला है, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ऑक्सीजन के मोल्स अंदर कितने सर, 0.05 मोल्स बचे हैं आउट ऑफ 0.55 मोल्स जो आखिर में पाए गए थे, आखिर का प्रेशर। तो 0.05 मोल्स के हिसाब से ये यू गेट द आंसर, इतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। सिमिलर कार्बन डाइऑक्साइड करो खुद से, चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू टोटल प्रेशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, सॉरी, कैंसिल कर दो इसको, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0.2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 0.55, दिस इज योर टोटल प्रेशर। You'll get the partial pressure of carbon monoxide and similarly partial pressure of H2O मिल जाएगा आपको इधर, ठीक है, like that. Okay, now एकदम फटाक से एक छोटी सी बात मेरे को आपको बतानी थी कि भाई ये कंटेनर है, सपोज कंटेनर में पानी है, ये हम लोग ने ये एक पर्टिकुलर हम लोग ने ट्यूब लगा दिया है। ये ट्यूब के अंदर एक तो ड्राई एयर भी होगा और वाटर से पता है ना वो स्टीम निकलते रहता है थोड़ा थोड़ा, तो ये ड्राई एयर भी होगा ये कंटेनर, मतलब ये ट्यूब के अंदर, और वाटर वेपर भी होगा। द वाटर का वेपर को एक्वियस टेंशन बोलते हैं, याद रखना, वाटर वेपर को क्या बोलते हैं, एक्वियस टेंशन। सो अगर ड्राई एयर का प्रेशर मुझे अगर निकालना है अंदर से, क्या निकालना है, ड्राई एयर का प्रेशर, तो जनरली एटमोस्फियर कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है, माइनस एक्वियस टेंशन, मतलब वाटर वेपर का प्रेशर, बराबर। तो एक चीज बराबर याद रखना भाई, अगर वाटर इन्वॉल्व है तो एक्वियस टेंशन माइनस करके ही ड्राई एयर का प्रेशर निकलता है, जो भी आपका एटमोस्फियरिक वेपर प्रेशर है। सिंपल सी बात है, मतलब ये इधर जो ड्राई एयर का प्रेशर है, तो इधर ये जो आपका सिंपल एटमोस्फेरिक प्रेशर जो भी डेवलप हुआ है माइनस एक्वियस टेंशन करेंगे, तो यू गेट द प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, सिंपल। तो इधर अपन ये वीडियो स्टॉप करते हैं। प्लीज इसको बरोबर समझो, लिख के प्रैक्टिस करो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर कंटिन्यूस नोटिफिकेशन। आई एम रिपीटिंग इन ऑल लेक्चर्स, सो दैट्स वाई कभी भी मैं अगर ग्रुप में डालना भूल जाऊं भी, तो भी आपको उधर से नोटिफिकेशन मिलता रहे, सिंपल। चलो, बाय, टेक केयर।